नमस्कार। अमर उजाला .com के इस खास कार्यक्रम में आज बात चित्रा रामकृष्ण की। चित्रा रामकृष्ण जो अप्रैल 2013 से लेकर दिसंबर 2016 तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एमडी और सीईओ रहीं। सेबी ने हाल ही में 190 पन्ने की जो रिपोर्ट जारी की है उसको पढ़कर सभी ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली हैं, क्योंकि उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अपने कार्यकाल के दौरान चित्रा रामकृष्ण हिमालय पर रहने वाले किसी दिव्य योगी से दिशा निर्देश प्राप्त करती थी ईमेल के जरिए। उसका ईमेल पता था rigyajursaama@outlook.com। जी हाँ, इस ईमेल आईडी को यदि आप ध्यान से समझें तो इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये जो 3 वेद हैं, इनके शुरुआती अक्षरों को लिया गया है। अब ये भी आश्चर्य की बात है कि हिमालय पर रहने वाले कोई योगी किस तरीके से उनसे ईमेल के जरिए संपर्क में थे। ये कोई योगी हैं या ऐसे भोगी जिन्होंने अपने इशारों पर पूरे के पूरे एनएससी को नचाने की कोशिश की, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस पूरे मामले में कई सारे सवाल हैं। अगर जांच 2015 से चल रही थी तो 6 साल का वक्त इस पूरे मामले को सामने लाने में क्यों लग गया? सेबी ने ऐसा क्या किया कि 6 साल तक वो केवल नोटिस भेजती रही और अब जाकर उसने 190 पन्ने की रिपोर्ट जारी की है। इस 190 पन्ने की रिपोर्ट को अगर ध्यान से पढ़ें तो बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। सबसे पहली उंगली उठी है आनंद सुब्रमण्यम के ऊपर, जो आखिर में एनएससी के ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहे थे। बामर एंड लॉरी जैसी कंपनी में 15 लाख रुपए के वार्षिक पैकेज पर काम करने वाले ये व्यक्ति जब एनएससी में आया तो उनका वेतन लगातार बढ़ता चला गया और आखिर में उनका वेतन 4 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। खुद चित्रा रामकृष्ण का वेतन 14 करोड़ रुपए सालाना से अधिक का था। इसका मतलब जिन 3 सालों में वो एनएससी की एमडी और सीईओ रही, उस दौरान उन्होंने लगभग 44 करोड़ का वेतन अर्जित किया। अब जाकर इस 190 पन्ने की रिपोर्ट के बाद उन पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। लेकिन क्या यह जुर्माना पर्याप्त है? क्या इन 3 सालों में और भी कोई बड़ा घोटाला या एनएससी को मनमाने तरीके से उपयोग किया गया है? क्या केवल चित्रा रामकृष्ण और आनंद सुब्रमण्यम यही वो 2 लोग हैं जो इतने बड़े पूरे नेटवर्क को संचालित कर सकते थे? ये योगी कौन हैं जो हिमालय पर रहकर भी देश की अर्थव्यवस्था में और देश के इतने बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएससी में इतनी गहरी दिलचस्पी लेते थे और वित्तीय मामलों की उनको इतनी गहरी जानकारी थी और उन्होंने आनंद सुब्रमण्यम जैसे एक व्यक्ति को पूरे सिस्टम में प्लांट करके उसका इतना ऊंचा वेतन करवा दिया था? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आने वाला वक्त बताएगा। इस पूरे मामले में उंगलियां तो सेबी की तरफ भी उठ रही हैं। अभी तो ताजा जानकारी यही है कि 17 फरवरी 2022 के दिन चित्रा रामकृष्ण पर आयकर के छापे पड़े हैं। इसमें क्या सामने आता है और चित्रा रामकृष्ण का ये पूरा मामला क्या मोड़ लेता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी आगे आपको अमर उजाला .com पर बताएंगे। लेकिन इतने बड़े ओहदे पर बैठकर इतना महत्वपूर्ण कार्य संचालित करने वाली कोई महिला हिमालय में बैठे किसी योगी से दिशा निर्देश ले रही थी, ये बात किसी की भी समझ से परे हो सकती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।